ओके। प्रूफ टेक्निक में हम लोग ने लास्ट टाइम कहाँ तक देखा था? यहाँ तक चेक किया। ओके, तो अभी इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो अभी ये लेक्चर इसमें हम लोग क्या देखेंगे 1B में? प्रूफ बाय कॉन्ट्रापॉजिटिव और प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। तो प्रूफ बाय कॉन्ट्रापॉजिटिव मतलब क्या कि इसको जूम करते हैं। ओके, तो सपोज यहाँ पे P, इफ P then Q, ओके, ये दिया है। ओके, हियर assume P is false and proof Q is false from facts we know। ओके, तो ओके एग्जांपल देखते हैं हम लोग। अम, अगर हम लोग मतलब यहाँ पे ये लोग क्या बोल रहे हैं कि P को फॉल्स अज्यूम करना है और हम लोग को प्रूव करना है Q फॉल्स है। ओके, तो ये कॉन्ट्रापॉजिटिव रहता है जिसको हम लोग इनडायरेक्ट प्रूफ भी बोलते हैं। तो इफ यू आर इंडियाज PM, ओके, इसको हम लोग ने P लिया, देन यू आर इंडियन। ओके, तो ये हम लोग को दिया है P और Q। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेम एज अबव स्टेटमेंट? तो इफ यू आर इंडियन देन यू आर इंडियन PM, मतलब ये इनकरेक्ट है, राइट? Q है तो P, क्योंकि ऐसा तो सब लोग ये रहेंगे, राइट? सब लोग इंडिया के PM बन जाएंगे। सेकंड देखते हैं। इफ यू आर नॉट एन इंडियन, मतलब नेगेशन Q, देन यू आर नॉट इंडियाज PM। इंडियाज PM मतलब नेगेशन P। तो ये डेफिनेटली राइट है। तो हम लोग को ये मिला इफ P देन Q। अगर ये दिया है जैसे इफ P, यहाँ पे ये P है, देन यू आर इंडियन। ओके, इफ Q देन P, तो ये इनकरेक्ट है। ये से हम लोग ने यहाँ से देखा कि इफ Q देन P, ये इनकरेक्ट है, मतलब सेंस नहीं बना था। बट इसका हम लोग ये लिख सकते हैं कि इफ नॉट Q देन नॉट P। ओके, सो इफ यू आर नॉट इंडियन देन यू आर नॉट इंडियन PM, तो ये करेक्ट है। तो इसका एक अच्छा एग्जांपल क्या है कि आई एम इन द राजस्थान और Q है आई एम इन इंडिया। ठीक है, तो ये P है और ये Q है। ओके, तो अभी हम लोग ये इफ P देन Q, इफ आई एम इन राजस्थान देन आई एम इन इंडिया। ओके, तो इसका ये बन सकता है क्या कि इफ आई एम इन इंडिया, इफ Q देन P, देन आई एम इन राजस्थान। अगर इंडिया में है तो हम लोग जरूरी थोड़ी है राजस्थान में रहेंगे। ओके, बट ऐसा बन सकता है, राइट? ये P है, ये Q है, कि इफ आई एम नॉट इन इंडिया, ओके, देन आई एम नॉट इन राजस्थान। ओके, अगर इंडिया में नहीं है तो राजस्थान में रहेंगे ही नहीं, तो ये सेकंड वाला स्टेटमेंट ये एग्जांपल के लिए वैलिड हो जाएगा। सो वी कैन कंक्लूड इफ P then Q is equivalent to if negation Q then negation P। ये इसके इक्विवेलेंट, इफ negation Q then negation P। ओके, अभी if n square is even then n is even। ओके, ये क्वेश्चन दिया है। तभी हम लोग को इसको प्रूफ बाय डायरेक्ट करना है पहले। ओके, तो एन स्क्वायर इज इवन है, ये दिया है, इसके हेल्प से हम लोग को ये प्रूफ करना है। ओके, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। इवन मतलब क्या, 2 की, तो एन निकालने जाएंगे रूट 2 के, तो इसका अभी कुछ सॉल्व नहीं कर सकते आगे क्योंकि वी आर स्टक। ओके, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग को ये प्रूफ करना था एन इज इवन इससे। ओके, बट हम लोग स्टक हो गए, तो अभी वी कांट रीच हियर कॉज वी आर स्टक। ओके, मतलब यहाँ पे हम लोग पहुंच नहीं पाए कॉज वी गॉट स्टक हियर। सो वी चेंज द अप्रोच। अभी प्रूफ बाय डायरेक्ट कर रहे थे, राइट? अभी हम लोग प्रूफ बाय कॉन्ट्रापॉजिटिव करेंगे। ठीक है, तो कॉन्ट्रापॉजिटिव में क्या है, अभी P, इफ P देन Q दिया रहता है, राइट? तो पहले हम लोग को ये नेगेशन Q अज्यूम करना है और उसके हेल्प से हम लोग को नेगेशन P लेके आने। ओके, तो देखते हैं ट्राई करके। अभी Q इज फॉल्स बोला है। ओके, तो P क्या है, ये P है, एन स्क्वायर इज इवन, और ये एन इज इवन Q है। ओके, तो नेगेशन Q मतलब क्या कि एन इज ऑड। ओके, तो अभी इसको हम लोग ने अज्यूम किया एन इज ऑड। ओके, तो इससे हम लोग को लेके क्या आना है, एन स्क्वायर इज ऑड। ठीक है,
तो एन इज ऑड मतलब एन को हम लोग ने 2k+1 लिया, तो एन स्क्वायर लेने जाएंगे तो क्या आएगा, इसका स्क्वायर आएगा, तो 4k का स्क्वायर प्लस 4k+1। ठीक है, तो इसको अगर अभी हम लोग सॉल्व करेंगे, तो सपोज हम लोग ने 2 को कॉमन ले लिया इसमें से। ओके, तो 2 कॉमन लिया तो बचेगा क्या, 2k² प्लस 2k। ओके, ऐसा और +1, तो हम लोग को कुछ इंटीजर मिल गया, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये भी ऑड है। ओके, जो हम लोग को प्रूफ, दिस इज इक्विवेलेंट टू नेगेशन p, तो हम लोग को प्रूफ क्या करना था, p इज इवन। ओके, लेकिन हम लोग ने प्रूफ क्या किया कि p इज ऑड, तो हम लोग ने नेगेशन q लेके हम लोग ने नेगेशन p प्रूफ किया, तो हम लोगों ने बाय काउंटर पॉजिटिव उसको प्रूफ कर दिया, जो स्टेटमेंट दिया था। सिम इसके लिए करेंगे, प्रूफ दैट इफ n इज इंटीजर एंड n स्क्वायर इज ऑड, ओके, देन n इज ऑड। तो हम लोग इसको डायरेक्ट कर सकते हैं क्या, सेम पहले जैसे है, एन स्क्वायर इज इक्वल टू 2k+1, तो इसका n रूट लेंगे तो 2k+1 आएगा, तो हम लोग यहाँ पे स्टक हो गए। ओके, तो अभी हम लोग देखेंगे प्रूफ बाय काउंटर पॉजिटिव। काउंटर पॉजिटिव के लिए हम लोग क्या लेंगे, ये क्यू है राइट, तो इसका नेगेशन मतलब नेगेशन क्यू क्या होएगा कि एन इज इवन। ओके, तो एन सॉरी हाँ एन इज इवन, तो एन इज इवन लिया तो एन इज इक्वल टू 2k, तो इसका स्क्वायर लिया तो 2k का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू इंटीजर, तो ये एन स्क्वायर इज ऑड राइट, हम लोग को प्रूफ करना था p को। ओके, तो लेकिन हम लोग ने नेगेशन प्रूफ कर दिया प्रूफ। ओके, एन स्क्वायर इज इवन, हेंस हम लोग बोल सकते हैं कि बाय विद द हेल्प ऑफ काउंटर पॉजिटिव हम लोग ने ये ऊपर का स्टेटमेंट प्रूफ कर दिया। टू प्रूव 3n+2 इज इक्वल टू ऑड देन n इज इक्वल टू ऑड। ठीक है, तो अभी ये p है और ये q है। ओके, तो हम लोग ने नेगेशन q मतलब पहले डायरेक्ट प्रूफ ट्राई करते, तो डायरेक्ट प्रूफ क्या है, 3n+2 इज इक्वल टू ऑड, ऑड मतलब 2k+1, तो ये 1 और ये -1 हो गया, तो बचा क्या, 3n+1 इज इक्वल टू 2k। ओके, तो अभी ये 2k इवन है राइट, और हम लोग को क्या चाहिए, 3n+1। ओके, तो अभी ये ऑड है, तो ऑड प्लस समथिंग इवन बन रहा है राइट, तो ऑड और इवन से 3+2 करेंगे तो ऑड ऑड आएगा राइट, और ऑड प्लस ऑड करेंगे तो इवन आएगा, तो ये डेफिनेटली ऑड होना चाहिए। ओके, देन 3n इज ऑड। ओके, तो ये ऑड रहना चाहिए। अभी ये क्या है, ऑड, ऑड मल्टीप्लाई इवन करेंगे। ओके, तो जैसे कि 5 और ये इवन मतलब 2, तो 5 2 10, तो आंसर क्या आता है इवन, तो डेफिनेटली हम लोग को ऑड मल्टीप्लाई बाय ऑड करना पड़ेगा। ओके, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 3 15, तो ऑड है, तो ऑड चाहिए, तो डेफिनेटली ये n का वैल्यू और ऑड रहेगा। ओके, तो n इज ऑड। ठीक है, तो हम लोग ने डायरेक्ट से भी प्रूफ किया n इज ऑड, अभी हम लोग इनडायरेक्ट प्रूफ देखते हैं। ठीक है, नेगेशन q जो कि क्या है, n इज इवन हम लोग ने अज्यूम किया, तो n का वैल्यू क्या आया, 2k। ओके, तो n का वैल्यू आया 2k, तो अभी 3n+2 को हम लोग को प्रूफ करना था राइट, या तो अभी 3n+2 को हम लोग कैसे करेंगे कि n का वैल्यू अभी 2k आया राइट, मतलब इवन, तो हम लोग ने 2k इसमें डाला, तो क्या आया, 6k+2। ओके, तो अभी हम लोग इसमें से 2 कॉमन लेते हैं, तो बचा क्या, 3k+1, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये इवन है, विच इज नेगेशन p, कि हम लोग को ऑड प्रूफ करना था राइट, ऑड प्रूफ करना था, तो या बाय कॉन्ट्राडिक्शन भी हम लोग ने इसको प्रूफ कर दिया। अभी एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ n इज अ इंटीजर एंड 3n+2 इज इवन देन n इज इवन। ओके, इसको इग्नोर करते हैं, 3n+2 इज इवन p, देन n इज इवन q। तो अभी डायरेक्ट से ट्राई करते हैं, 3n+2 इवन है राइट, तो 3n+2 को 2k लिया। ओके, 3n+2 को 2k लिया, तो अभी ये +2 यहाँ पे जाके -2 हुआ। ओके, तो 3n इज इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट k+1, तो ये 3n जो है वो क्या बनेगा, इवन। ओके, क्योंकि 2 इंटू इंटीजर है, तो 3n इवन है, तो ये ऑड मल्टीप्लाई बाय ऑड मल्टीप्लाई बाय इवन करेंगे,
5 इंटू 2 तो ही 1 आएगा। ओके, तो अभी हम लोग ने इसको एन को इवन ले लिया। ओके, तो एन इवन हो गया। तो हम लोग को क्या प्रूफ करना था कि एन ये इवन लेके हम लोग ने डायरेक्ट प्रूफ से इसको इवन प्रूफ कर दिया। ओके, तो डायरेक्ट प्रूफ से हम लोग ने प्रूफ कर दिया। अभी काउंटर पॉजिटिव से ट्राई करते हैं। अभी नेगेशन क्यू मतलब क्या, सॉरी क्यू मतलब क्या, एन इज इवन, तो नेगेशन क्यू क्या आएगा, एन इज ऑड। ओके, तो नेगेशन क्यू इज इक्वल टू एन इज ऑड, मतलब एन का हम लोग को क्या ले लिया, 2k+1। तो अभी 3n+2, ठीक है, तो 3 इन ब्रैकेट 2k+1 + 2 ये लिया हम लोग ने। तो अभी 3 2 6 +3 + 2 ये आया। ओके, इसको सॉल्व करने के बाद, क्योंकि 3n/2 को हम लोग को ऑड प्रूफ करना है। ओके, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आएगा 6k+5, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 6k+4+1। तो अभी 2 कॉमन लिया इसमें से, तो आएगा 3k+2+1। तो ये 2 इन ब्रैकेट इंटीजर +1 ये फॉर्म में है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये ऑड है, विच इज नेगेशन पी। तो ये भी हम लोग ने प्रूफ कर दिया। अभी ये कुछ बेसिक क्वेश्चन है, व्हाट इज नेगेशन ऑफ पी और क्यू। ओके, पी और क्यू, negation p and negation q। okay, what is negation of p and q, negation p और negation q। okay, अभी ये देखते हैं, prove that if n is equal to ab where a and b are the two integers, then a is less than or equal to under root n or b is less than or equal to under root n। okay, तो a and b are positive integers। okay, अभी देखते हैं, एन इज इक्वल टू ए बी को पी ले लिया। ओके, और ए इज लेस देन और इक्वल टू एन और बी इज लेस देन और इक्वल टू एन। ठीक है, इसको क्यू ले लिया। ओके, फिर डायरेक्ट प्रूफ से हम लोग देखते हैं एन इज इक्वल टू ए बी है। ओके, तो इसको हम लोग कुछ एक्सपांड करके ये लिख के आना थोड़ा मुश्किल है। ओके, तो अभी कॉन्ट्रापोजिटिव से ट्राई करते हैं, तो इससे कुछ होएगा क्या, अगर अंडर रूट एन लेंगे इज इक्वल टू अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट ए बी। और रेल आना तो फिर से स्क्वायर, नहीं इससे कुछ कर नहीं सकते, रूट के अंदर आ रहे हैं, तो वी आर स्टक। काउंटर पॉजिटिव से ट्राई करते हैं। उसके पहले एक पॉइंट है कि जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, बीच का नंबर है। ओके, तो क्यों क्या दिया है, एक्स और वाई। अभी हम लोग ने इसको एक्स अज्यूम किया और इसको वाई अज्यूम किया। ओके, तो नेगेशन एक्स क्या आएगा, अभी हम लोग ने देखा था, एक्स और वाई का नेगेशन करेंगे तो नेगेशन एक्स एंड नेगेशन वाई आता है। ओके, तो यहाँ पे नेगेशन एक्स का वैल्यू क्या है, ए इज लेस देन और इक्वल टू एन, एंड इसका वैल्यू क्या है, वाई का, बी इज लेस देन और इक्वल टू एन। इसका नेगेशन करेंगे तो लेस देन और इक्वल टू, तो बच्चा क्या, ग्रेटर देन। ओके, तो ये बनेगा ए इज ग्रेटर देन एन एंड बी इज ग्रेटर देन एन। ओके, तो ये दोनों को हम लोग पास ये दो स्टेटमेंट है। ठीक है, तो इससे हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ए बी इज ग्रेटर देन, ये रूट एन क्या आएगा, एन। ठीक है, ये मिला हम लोग को। तो इससे हम लोग ये बोल सकते हैं कि ए बी इज नॉट इक्वल टू एन, राइट। तो विच इज नेगेशन पी, हम लोग को ये प्रूफ करना था, बट हम लोग ने नेगेशन पी प्रूफ कर दिया। तो बाय कॉन्ट्रापोजिटिव वी प्रूफ दैट। अभी देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, वो है रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स क्या रहता है, इंटीजर बाय इंटीजर फॉर्म। ओके, तो और डिनोमिनेटर है वो नॉट इक्वल टू जीरो रहना चाहिए। तो एनी नंबर इज कॉल्ड रैशनल नंबर इफ इट कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू जीरो। ओके, ये समझा हम लोग को कि ये p by q फॉर्म में हम लोग एक्सप्रेस करेंगे और ये q है वो जीरो नहीं रहना चाहिए। ओके, हाउ टू कन्वर्ट एनी नंबर इनटू रैशनल नंबर इंटीजर बाय इंटीजर फॉर्म। ओके, तो अभी सपोज ये रैशनल नंबर दिया है। ओके,
सॉरी, तो ये नंबर है, इसको हम लोग को रैशनल नंबर मतलब इंटीजर में इंटीजर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि ये एक्स है राइट, तो एक्स को दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, पैटर्न देखेंगे पहला, तो दो दो का पैटर्न है। ओके, तो अभी ये 100x में से x को माइनस किया तो बचा क्या 99x। ओके, अभी ये x का वैल्यू ये है, तो इसमें से अगर x को माइनस करेंगे तो बचेगा क्या 12। तो x इज इक्वल टू 12/99। ठीक है, तो ये हम लोग को इसको हम लोग ने रैशनल नंबर में कन्वर्ट किया। ओके, तो इसका ट्रिक क्या है, रैशनल नंबर्स में हमेशा याद रखना है कुछ ना कुछ पैटर्न मिलेगा हम लोग को। ओके, तो ये पैटर्न है। ओके, तो अभी हम लोग कितना डिजिट का पैटर्न है, दो, तो क्या करेंगे हम लोग 12, तो दो डिजिट है तो 2 बार 99, तो ये हो गया अपना रैशनल नंबर। ये ट्रिक है। तो रैशनल नंबर का इफ यू फाइंड एनी पैटर्न देन इट इज रैशनल। अगर से कुछ भी रैंडम है, ओके, ये रैंडम नहीं है, इसमें भी पैटर्न है एक पॉइंट के बाद, तो ये भी रैशनल है। ओके, वैसा अगर कुछ भी रैंडम है 0.12487632, तो ये हो गया इरेशनल। ओके, तो अभी देखते हैं। ओके, तो अभी ये 0.1234989898, इसको रैशनल नंबर इंटीजर बाय इंटीजर फॉर्म में कैसे लिखेंगे देखते हैं। तो इसको अभी हम लोग ने देखा कि ये 4 डिजिट, राइट, 4 डिजिट है, 1 2 3 4, राइट। तो अभी हम लोग इसको 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, 10,000 से, और ये हो गया 1012340.0.989898, ये स्प्लिट हो गया। ओके, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 98/99। ओके, बाई ट्रिक। तो अभी ये हो गया 1234 प्लस 98/99, तो इसको मल्टीप्लाई करके कुछ ऐड करके और ये 1000 से नीचे मल्टीप्लाई करके कुछ तो रैशनल नंबर आएगा इफ वी सॉल्व, राइट। इरेशनल मतलब क्या, कि इट इज नॉट अ रैशनल नंबर। ओके, पहली बात तो ये। Some famous irrational numbers are under root 2, under root 3, under root any prime number, फिर ये पाई और ये ई, ये फेमस इरेशनल नंबर्स है। बट अभी बोलोगे कि पाई कैसे इरेशनल है, बिकॉज ये 22/7 हम लोग लिखते हैं, तो इंटीजर बाय इंटीजर फॉर्म में तो है, राइट। तो इसलिए क्योंकि 22/7 पाई का एक्चुअल वैल्यू नहीं है, राइट, हम लोग ने उसको अज्यूम किया 22 इट इज क्लोज टू 22/7 बट नॉट 22/7। ओके, वी हैव अज्यूम्ड इट। तो कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। If m and n are non-zero integers, then m plus n upon mn is a rational. Okay. If m comma n are non-zero integers, then m plus n upon mn is a rational. Okay. तो यहाँ पे ये ट्रू है, क्योंकि हम लोग को सिर्फ डिवीजन वाला पार्ट देखना है। तो अगर रैशनल नंबर इंटू रैशनल नंबर करेंगे तो डेफिनेटली नॉट इक्वल टू जीरो रहेगा। सो ये रैशनल है। सम ऑफ टू रैशनल नंबर इज अ रैशनल नंबर। ओके, तो ये अभी हम लोग पी बाई क्यू करेंगे और ये करेंगे, तो ये नॉट इक्वल टू जीरो है। सो इसको अगर हम लोग करेंगे तो डिवीजन में जो आएगा क्यू इंटू बी, सिंस ये रैशनल नंबर नहीं था तो ये नॉट इक्वल टू जीरो था, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी नॉट इक्वल टू जीरो आएगा। ओके, तो इसलिए ये भी रैशनल नंबर है। भी ये देखते हैं थर्ड। इफ आर इज अ रैशनल देन स्क्वायर रूट ऑफ आर इज रैशनल। ओके, तो इसको देखते हैं कि आर अगर रैशनल नंबर है, आर इज इक्वल टू 2, तो स्क्वायर रूट, तो अभी इसको अंडर रूट 2 लिया, वो भी रैशनल। बट अभी हम लोग देखेंगे कि ये फॉल्स है। क्यों पता है, क्योंकि आर इज इक्वल टू 2 रैशनल नंबर है, ठीक है, बट स्क्वायर रूट ऑफ 2 हम लोग को पता है कि ये रैशनल नहीं है, तो ये हो गया इरेशनल। तो ये अपना स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। ओके, तो इसको हम लोग ने कैसे प्रूव किया है, प्रूव बाय काउंटर एग्जांपल। हम लोग ने ये काउंटर एग्जांपल दिया। फोर्थ वन देखते हैं। If r is a rational, then square root of r is irrational. अभी प्रूफ बाय काउंटर एग्जांपल दिया था, अभी प्रूफ बाय हम लोग कॉन्ट्रा पॉजिटिव करेंगे। ओके, तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, नेगेशन क्यू है। ओके, ये क्यू है और ये पी है, तो नेगेशन क्यू में आर इज रैशनल बोला हम लोग ने। ओके,
तो ये आर इज रैशनल, सॉरी रूट आर इज रैशनल। ओके, तो ये अज्यूम किया हम लोग ने। ओके, तो इसके बाद अभी हम लोग ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो ये आएगा हम लोग को आर। ओके, जो कि है रैशनल, रैशनल नंबर और रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो रैशनल आएगा। ठीक है, विच इज इसका ये इसका क्या है, नेगेशन है। ओके, तो नेगेशन पी इज आर इज रैशनल, वही हम लोग ने प्रूव किया, तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। ओके, इसके बाद हाँ, तो अभी सपोज x बिलोंग्स टू z, z मतलब क्या, इंटीजर। ओके, तो यहाँ पे क्या दिया है, 7x+9 इज इवन देन x इज ऑड। ओके, तो डायरेक्ट से ट्राई करते हैं पहले। 7x+9 इज इक्वल टू इवन, तो इसको हम लोग ने लिया 2k। ओके, तो अभी हम लोग ने 7x को कैसे लिया, 6x+x इज इक्वल टू 9 को वहाँ पे लिखते हुए। ओके, तो ये +9 वहाँ पे जाके बना -9। ओके, तो अभी ये x को भी इधर ही रखा, अभी सब कुछ उधर लेके गए, 2k -6x -10, 9 को कैसे लिखा, -10 +1। ओके, तो अभी ये x इज इक्वल टू 2 को कॉमन लिया, k -3k -5 +1, तो इसको हम लोग ने ऑड प्रूफ किया। ठीक है, फिर डायरेक्ट से हम लोग ने इसको x को ऑड प्रूफ किया। अभी हम लोग कॉन्ट्रापोजिटिव लेके प्रूफ करते हैं। तो अभी हम लोग ने कॉन्ट्रापोजिटिव मतलब क्या, नेगेशन क्यों, एक्स को ऑड की जगह हम लोग ने अभी इवन लिया है, तो एक्स इज इक्वल टू 2k। ओके, तो हम लोग को प्रूफ क्या करना है, 7x+9, 7x+9 में हम लोग ने 2k डाला, तो 14x, सॉरी 14k+9, तो अभी हम लोग 9 को लिख सकते हैं 8+1। ओके, तो ये 2 कॉमन लिया, और फिर बचा हुआ क्या है, 7k+4+1, तो ये क्या हो गया, ऑड। ऑड मतलब क्या, नेगेशन की। ओके, अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट मेथड, न्यू मेथड ऑफ प्रूविंग है हम लोग के पास, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। ओके, तो इसको में क्या करते हैं हम लोग, सपोज टू प्रूफ पी, हम लोग को पी को प्रूफ करना है, एंड प्रूफ दैट पी इज फॉल्स इज इम्पॉसिबल, नॉट इज इक्विवेलेंट टू नॉट पी इज नॉट पॉसिबल। ओके, तो हम लोग को क्या करना है कि हम लोग को अगर प्रूफ करना है, ठीक है, पी, तो हम लोग को ये प्रूफ करना है कि पी को फॉल्स करना इम्पॉसिबल है। ओके, मतलब पी कभी फॉल्स हो ही नहीं सकता। ओके, देखते हैं हम लोग एग्जांपल से देखते हैं। बिफोर अंडरस्टैंड दिस, बिफोर अंडरस्टैंडिंग दिस, लेट्स अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर। ओके, तो अभी देखते हैं, ये 4/10 है, ये लोएस्ट फॉर्म में नहीं है, राइट, क्योंकि हम लोग को पता है कि 2 to the 4 2 5 10, ये लोएस्ट फॉर्म में। ओके, अभी इसका 18/2 का 6 3 18, 6 to the 12, तो ये लोएस्ट फॉर्म है। तो लोएस्ट फॉर्म जो रहता है रैशनल नंबर का, वो किससे लेते हैं हम लोग, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, और डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0, तो पता है। जीसीडी अगर लेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, तो वो हमेशा 1 आएगा। ओके, तो इसको हम लोग लोएस्ट फॉर्म बोलते हैं। अभी ये क्वेश्चन है कि 0/3। ओके, तो इस ये लोएस्ट फॉर्म में है क्या, नहीं, क्योंकि ये दोनों का जीसीडी क्या है, 0,3 का 3 है, राइट, 3 से दोनों डिवाइड हो सकते हैं। अभी लेकिन 0 और 1 का करेंगे, तो ये लोएस्ट फॉर्म में है, राइट, क्योंकि ये दोनों का जीसीडी क्या है, 1 है। ओके, अभी प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन, अभी कॉन्ट्राडिक्शन से हम लोग को ये प्रूफ करना है। ओके, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कि इसको हम लोग फॉल्स प्रूफ करेंगे। ओके, तो इसको अगर हम लोग फॉल्स प्रूफ करेंगे, तो कोई ऐसा स्टेटमेंट आएगा जहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि अरे ये स्टेटमेंट तो कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है। ओके, तो अभी इसको हम लोग ने उल्टा प्रूफ किया। ओके, और यहाँ पे सब कुछ हम लोग करेक्ट ही करेंगे। ओके, करेक्ट ही करेंगे, तो कुछ एक स्टेटमेंट ऐसा मिलेगा कि जो
जो मतलब हम लोग को जो एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी पता है उसके अगेंस्ट है। ठीक है, तो हम लोग को पता है ये सब हम लोग ने करेक्ट किया है। तो क्या रॉन्ग रहेगा कि जो हम लोग ने अज्यूम किया है वो। ओके, वैसा। तो देखते हैं। अज्यूम अंडर रूट टू इज रैशनल। ओके, तो अंडर रूट टू रैशनल है, तो किसी ए बाय फी बी मतलब ये लोएस्ट फॉर्म में रहेगा। ओके, so a comma b have no common factor other than 1. Okay, so root 2 is equal to a comma b, इसको हम लोग ने स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स किया, तो 2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर। ओके, तो इससे हम लोग को पता क्या चला कि ये 2 अगर कॉमन लेंगे तो ए स्क्वायर क्या इवन है। ओके, तो अगर ए स्क्वायर इवन है, ओके, मतलब इसका मतलब क्या है कि ए आल्सो इवन। ओके, ए स्क्वायर इवन है, जैसे कि 16 आया या फिर 36 आया, तो ये किसके है, 4 का है, 6 का है। ओके, तो ये इवन ही रहेगा। ओके, हाँ, तो ए इज ऑल्सो इवन। तो अभी ए को हम लोग ने लिया 2k। ओके, अभी ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2k का स्क्वायर। ओके, तो ये बना 4k का स्क्वायर इज इक्वल टू 2b का स्क्वायर, तो ये कट हो गया। ओके, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू k का स्क्वायर, तो बी स्क्वायर भी हम लोग को क्या मिला, इवन, तो बी भी क्या है, इवन। तो अभी सिंस ए और बी इवन है, दोनों भी, ओके, तो इवन है तो ये दोनों का कॉमन फैक्टर अदर देन 1 2 रहेगा, राइट। लेकिन हम लोग ने क्या बोला था, ए बाय बी ट्रू इसके फॉर्म में, कौन सा, लोएस्ट फॉर्म में, तो इसका फैक्टर 1 ही आना चाहिए था, बट इसका 2 भी आया, तो अवर अजम्पशन इज रॉन्ग। तो अंडर रूट टू रैशनल नहीं है, इट इज इरेशनल नंबर। ओके, ऐसा हम लोग प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन कर सकते हैं। Hence our assumption is wrong. Hence under root 2 is a rational number, irrational number. Okay. ओके, क्योंकि दोनों का जीसीडी 1 नहीं है, 2 या फिर उससे ज्यादा रह सकते हैं, क्योंकि 1 नंबर से। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इज इन्फिनिटी अ लार्जेस्ट नंबर। नो, क्यों, क्योंकि वो नंबर ही नहीं है, एक कॉन्सेप्ट है, नॉट अ नंबर, नॉट अ इंटीजर, नॉट अ रियल नंबर, नॉट अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी आगे देखते हैं। प्रूफ दैट देयर इज नो लार्जेस्ट इंटीजर। ओके, तो अभी हम लोग को बात प्रूफ करना है ये वाला कि प्रूफ दैट देयर इज नो लार्जेस्ट इंटीजर। तो हम लोग ने क्या किया, ए को लार्जेस्ट इंटीजर अज्यूम किया, फिर हम लोग को क्वेश्चन, फिर हम लोग सॉल्व करते जाएंगे, तो a+1 क्या है, ये हम लोग ने कॉन्ट्रोडक्शन दिया, और ए लार्जेस्ट है तो a+1 क्या है, a+1 इज ग्रेटर देन ए, हेंस कॉन्ट्राडिक्शन। देयर इज नो लार्जेस्ट इवन इंटीजर। सिमिलरली यहाँ पे हम लोग ने ए को लार्जेस्ट इवन लिया है, तो a+2 इज ग्रेटर देन ए, हेंस फिर से कॉन्ट्राडिक्शन मिला। कितना वाला, ठीक है। Okay, the next question. If a comma b belongs to integer, then a square minus 4b is not equal to 2. ये प्रूफ करना है। ओके, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ये नहीं आता है, ये सर एक्सप्लेनेशन बताएंगे आगे, उसमें देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ 3n+2 is odd then n is odd. ओके, तो 3n+2 is odd then n is odd। तो हम लोग ने क्या किया कि assume n is even, तो n is equal to 2k, ये हम लोग कॉन्ट्रेडिक्शन, ओके, जो कंक्लूजन है उसको हम लोग करेंगे, राइट। तो एन इज ऑड है, तो इसको हम लोग ने इवन अज्यूम किया है, तो एन इज इक्वल टू 2k। ओके, इवन है तो इसको हम लोग इसमें प्रूफ पुट करेंगे, तो 2k आप पुट किया तो 6k+2, तो 2 कॉमन लिया और इंटीजर। ओके, तो ये इवन आ गया, तो कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, राइट, क्योंकि ऑड होना चाहिए था, जो फैक्ट्स पता है उसके हिसाब से, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन है। अभी ये देखते हैं। शो दैट एटलीस्ट 4 ऑफ एनी 22 डेज मस्ट फॉल ऑन द सेम डे ऑफ वीक। ओके, तो अभी 22 डेज है, कोई भी ले रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो 1 से 31 के बीच में कोई भी अगर डेज ले रहे हैं, ओके, हम लोग बोल रहे हैं कि उसमें से कोई भी 4 डेज रहेंगे वो
सेम डेज ऑफ द वीक पे आएंगे। ओके, तो सेम डेज ऑफ द वीक मतलब जैसे कि ट्यूसडे आया तो चारों ट्यूसडे आएंगे। ओके, ऐसा। या फिर अगर कोई एक डे पकड़ा 22, ओके, तो वो वेनसडे पे आएगा, वेनसडे। सॉरी सॉरी सॉरी, अभी ये 1 to 31 में से कोई भी ऐसे 4 डेट रहेंगे। जैसे कि 1 पकड़ा, फिर 8 पकड़ा, फिर 15 पकड़ा, फिर 22, ये चारों सेम डे ऑफ द वीक पे आएंगे। ओके, तो ये वीक्स हम लोग के पास है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या बोल रहे हैं कि एटलीस्ट वन ऑफ देम रिपीट्स एटलीस्ट 4 टाइम्स। ओके, तो एटलीस्ट वन ऑफ देम रिपीट एटलीस्ट 4 टाइम मतलब मिनिमम 4 टाइम तो कोई भी मतलब एक डेट है। ओके, वो इसमें से मतलब ओके, मतलब इसमें से 7 डेट में से, ओके, कोई भी एक डेट पकड़ लो, जैसे थर्सडे पकड़ा तो ये 4 बार रिपीट होएगा। ओके, रिपीट एटलीस्ट 4 टाइम्स। ओके, क्योंकि चार चार जो डेट्स है 1 से 31 में, उसके लिए वो आएगा। तो इसका अगर हम लोग नेगेटिव करेंगे तो एटलीस्ट का क्या रहता है, एटलीस्ट इज लेस देन इक्वल टू, राइट। तो मतलब क्या कि सपोज 1 2 3 4 5 है, तो एटलीस्ट मतलब क्या कि 4 या उससे ग्रेटर, राइट। तो अभी इसका नेगेशन करेंगे तो क्या आएगा, एटमोस्ट, मतलब एटमोस्ट 3 तक। ओके, सो इसका हम लोग बोलेंगे कोई तो एक डेट है वो मैक्स टू मैक्स 3 टाइम आ सकती है, तो वर्स्ट केस लिया हम लोग ने 3 टाइम्स आएगा। ओके, तो कोई भी एक डेट है ये 7 में से, ओके, वो 3 टाइम्स आ रहा है। ओके, सर ईच ऑफ देम रिपीट्स एट मोस्ट 2 टाइम्स। ओके, 3 टाइम्स। ओके, तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि अज्यूम किया क्या कि सारे हैं, सारे के सारे वो 3 टाइम्स रिपीट कर रहे हैं। ओके, हम लोग ने उसका नेगेशन लिया है। तो अगर हम लोग इसका नेगेटिव लेते हैं, ओके, कि सारे के सारे 3 टाइम्स रिपीट करेंगे। ओके, मैक्स टू मैक्स 3 टाइम्स, तो हम लोग ने वर्स्ट केस लिया 7 डेज से वो 3 टाइम्स रिपीट कर रहे हैं, तो कितना हो रहा है, 21। ओके, तो उसका नेगेशन लेके हम लोग कभी मतलब नेगेटिव जो है एटमोस्ट 3 टाइम्स, उससे हम लोग कभी इस पे आ ही नहीं सकते कि 22 डेज आ ही नहीं सकते। ओके, तो ये जो कंडीशन है वो ट्रू रहेगा, ये कॉन्ट्रेडिक्ट हो गया। इस बार कॉन्ट्रेडिक्शन हम लोग ने ये स्टेटमेंट प्रूव कर दिया। ओके, ओके, अभी नेक्स्ट प्रूफ टेक्निक क्या है, डिसप्रूफ बाय काउंटर एग्जांपल। ओके, तो एग्जांपल इसका क्या है, एवरी एक्टर इज एन इंडियन। ओके, तो इसका काउंटर एग्जांपल हम लोग ने क्या लिया, जैकी चैन, क्योंकि वो चाइनीज है। नेक्स्ट क्या है, एवरी पॉजिटिव इंटीजर एन फैक्टोरियल इज लेस देन और इक्वल टू एन स्क्वायर। तो एक काउंटर एग्जांपल लिया हम लोग ने कि 4 फैक्टोरियल 24 है, तो 24 और 4 का स्क्वायर है 16, तो 24 इज ग्रेटर देन 16, जो कि ये लेस देन और इक्वल टू कंडीशन वायलेट कर रहे हैं। तो काउंटर एग्जांपल दिया। इसके लिए देखते हैं, फॉर इंटीजर्स a कॉमा b कॉमा c, इफ a डिवाइड्स bc देन आइदर a डिवाइड्स b और a डिवाइड्स c। तो यहाँ पे a डिवाइड्स अगर bc है तो a डिवाइड्स b करेगा या फिर a डिवाइड्स c करेगा। ओके, तो इसका एग्जांपल लिया हम लोग ने 6 3 2 into 3, तो 6 को डिवाइड करता है, बट ये 2 और 3 को इंडिविजुअली करता है क्या, 6 2 को डिवाइड करता है, नहीं, 6 3 को डिवाइड करता है, नहीं। तो ये काउंटर एग्जांपल लेके आए हम लोग। सेम अभी यहाँ पे देखते हैं, 12 है, दूसरा एग्जांपल काउंटर एग्जांपल, तो 6 into 4, सॉरी 6 into 2 आएगा। ओके, तो 12 6 को डिवाइड करता है क्या, नहीं। 12 2 को करता है क्या, नहीं। 2 12 को करता है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, बट 12 2 को नहीं करता। अभी नोट दिया है, फॉर अबाउ स्टेटमेंट टू बी ट्रू इफ वी डिवाइड बाय प्राइम नंबर। ठीक है, अभी नीचे वाला अगर प्राइम नंबर है देन इट इज कॉल्ड यूक्लिड्स लेमा। ओके, इसका एग्जांपल देखते हैं। सॉरी सॉरी, ये ऊपर वाला अगर प्राइम नंबर है तो आ, तो हम लोग बोल सकते हैं कि
ये कंडीशन ट्रू रहेगा। ओके, तो एग्जांपल देखते हैं। अभी ये 5 लिया, ओके, तो 5 किससे होता है? 5 × 1। ओके, तो 5 5 से डिवाइड होएगा, इससे नहीं होता है, लेकिन एक से हो गया और है, तो ये ट्रू रहेगा। ओके, तो यूक्लिड लेमा वाले प्रॉपर्टी से ये ट्रू होता है। अभी नेक्स्ट देखते हैं, प्रूफ बाय मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, तो अभी इसमें हम लोग इंडक्शन मतलब क्या, कि कुछ इंड्यूस करते हैं कि हाँ ये कुछ इंडक्शन, इंड्यूशन आ रहा है, इंड्यूशन, मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, तो डोमिनो इफेक्ट पहले देखते हैं क्या रहता है। कि सपोज ऐसे बॉक्स रखे हुए हैं, एक को गिराएंगे तो सब गिर जाएंगे। ओके, मतलब हम लोग को स्टार्टिंग के बिहेवियर से पता चल जाएगा आगे क्या होने वाला है। तो हियर टू थिंग्स आर हैपनिंग फॉर एवरी k ग्रेटर देन 1। इफ वी पुश फर्स्ट डोमिनो, देन k डोमिनो इज पुशिंग k प्लस 1 डोमिनो। ओके, ये कुछ ऐसा बेस है जिससे उनको वो आइडिया आया था इंडक्शन का। सब एक क्वेश्चन है। सपोज यू हैव लैडर विद इनफिनाइट स्टेप्स। ओके, सपोज पर्सन इज ऑन k स्टेप, देन ही कैन गो टू k प्लस 1 स्टेप। ओके, तो इसमें क्वेश्चन आता है कैन यू गो टू 9999 स्टेप। तो ये लॉजिक से अगर वो 9998 स्टेप पे है तो 9999 पे जा सकता है। कैन यू गो टू इन्फिनाइट स्टेप? नहीं, क्योंकि इन्फिनाइट इज नॉट अ नंबर। नेक्स्ट देखते हैं प्रूफ बाय इंडक्शन के स्टेप्स। ओके, तो प्रूफ बाय इंडक्शन। ओके, तो पहला पॉइंट क्या है? बेस केस जनरली p ऑफ 1 अज्यूम p ऑफ k इज ट्रू। ओके, तो पहला हम लोग को बेस केस ढूंढना है, जो भी पहला रहेगा। जनरली p ऑफ 1 रहता है, बढ़िया। फिर उसके बाद हम लोग को p ऑफ k ट्रू अज्यूम करना है। ओके, और उसके बाद हम लोग को प्रूव करना है p ऑफ k प्लस 1 इज ट्रू। ये इतना ही है, 3 कॉन्सेप्ट ही है इंडक्शन का। तो जैसे कि ये 1 प्लस n सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स वाला है, तो इसका देखते हैं। बेस केस क्या है? 1। ओके, तो ये एक नंबर का सम लेंगे तो क्या रहेगा? 1। अभी फॉर्मूला में डाल के देखते हैं। 1 1 प्लस 1 मतलब क्या? 2। ओके, अपॉन 2, तो ये रहेगा 2/2 इज इक्वल टू 1। ओके, तो ये दोनों भी सेम मैच हो रहा है। ओके, तो बेस केस के लिए करेक्ट है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे? बेस केस के लिए वेरीफाई किया, अभी अज्यूम करेंगे पी ऑफ के लिए ट्रू है। ओके, तो ये 1 + 2 + 3 + k, तो k प्रूफ किया k प्लस 1/2। ओके, तो ये हम लोग के पास एक प्रूफ आया k नंबर्स के लिए। ओके, इसको स्टेप 1 लिया। फिर नाउ अभी हम लोग को प्रूफ क्या करना है? k प्लस 1 इज ट्रू। ओके, तो ये k प्लस 1 के लिए क्या k और फिर k प्लस 1 ऐसा लिखा, तो इसमें हम लोग ने डाल के रखा है k की जगह k प्लस 1 k प्लस 2 अपॉन 2। ओके, तो अभी हम लोग को ये प्रूफ करना है, हम लोग के पास सिर्फ इतना ही है। तो सम ऑफ फर्स्ट k का क्या है वैल्यू? k नेचुरल नंबर्स का k प्लस 1/2, और उसके बाद प्लस k प्लस 1। ओके, तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, ओके, तो 2 इससे मल्टीप्लाई आएगा 2k+2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो k² प्लस k+2k+2। ओके, तो k को कॉमन लिया, k+1 प्लस 2 k+1, तो k+1 प्लस k+2/2। सो वी प्रूव pk से हम लोग को क्या मिलेगा? pk+1, तो हम लोग बोल सकते हैं प्रूफ। तो इसका सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। use mathematical induction to show that for all negative integers n, 1 plus 2 plus n square plus n 2 raised to n, इसके लिए ये ठीक है। तो बेस केस क्या है? ये 2 raised to 0 है। ओके, 1 मतलब क्या? 2 raised to 0, तो n इज इक्वल टू 0 है, तो 2 raised to 0। ओके, तो इसके लिए 2 raised to 0 अगर हम लोग लेंगे, ओके, बेस केस n इज इक्वल टू 0 के लिए, तो 2 रेस टू 0 का वैल्यू क्या है? 1। ओके, मतलब ये 1 है, तो ये 0 अगर हम लोग इसमें पुट करेंगे ये फॉर्मूला में, तो करेक्ट क्या देखते हैं? तो 2 रेस टू 0 प्लस 1 माइनस 1 मतलब क्या? 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। तो दोनों भी सेम आया। ओके, 2 रेस टू 0 और ये 1 सॉल्व करने के बाद, तो बेस केस के लिए तो ये करेक्ट है। ओके, अभी हम लोग क्या करेंगे? पी ऑफ के इज ट्रू अज्यूम करेंगे। ओके, तो 1 + 2 + 2 रेस टू के तक, तो ये क्या आएगा? 2 रेस टू के प्लस 1 माइनस 1, ये ट्रू है। ओके, ये हम लोग को मिला। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 लिख के रखते हैं। तो अभी नाउ प्रूफ पी ऑफ के प्लस 1 इज ट्रू। तो इसको प्रूफ करने के लिए
1 प्लस टू रेस टू के प्लस टू रेस टू के प्लस वन। ओके, तो अभी इसको के प्लस वन ये सब्स्टिट्यूट किया इसमें। ओके, तो के प्लस वन तो आएगा ये टू रेस टू के प्लस टू माइनस वन। ओके, तो अभी इसका हम लोग को वैल्यू पता है क्या है कि टू रेस टू के प्लस वन, राइट। तो टू रेस टू के प्लस वन माइनस वन, ये इक्वेशन वन से वैल्यू मिला और फिर ये बचा हुआ टू रेस टू के प्लस वन यहाँ पे लिखा। ओके, तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये दो बार है टू रेस टू के प्लस वन, तो टू इंटू टू रेस टू के प्लस वन माइनस वन। ओके, तो ये माइनस वन यहाँ पे आया। तो अभी ये कैसे है, टू रेस टू वन इंटू टू रेस टू के प्लस वन। ओके, तो ये मल्टीप्लाई है तो ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो टू रेस टू के प्लस वन तो क्या हो गया, टू रेस टू के प्लस टू और फिर ये माइनस वन नीचे आ गया। ओके, तो इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हम लोग ने ये प्रूफ कर दिया बाय इंडक्शन। ये क्वेश्चंस अभी होमवर्क के लिए सॉल्व करेंगे बाद में एंड फिर डिस्कस करेंगे।